से काम कर रहा हूँ। बाय स्टडी की बात करूँ तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और जैसे कि हम लोग सभी के सभी स्टूडेंट होते हैं इस मीटिंग में। और स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा काम करेंगे। और हो सकता है कि हमारी लाइफ बाकी दोस्तों की तरह, जैसे हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो आंखों में सपने होते हैं, वो एक सक्सेसफुल लोगों की तरह होते हैं, बट जो हमारे काम होते हैं वो एक नॉर्मल इंसान की तरह होते हैं। और स्टडी लाइफ में हम कॉलेज कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, मॉल, घूमना फिरना, ये सब चल रहा होता है। उस लाइफ में कुछ भी करने को नहीं होता, कुछ भी सोचने को नहीं होता। जस्ट एक अपने दिमाग को एक बस छोटे सी हम मैसेज देते हैं कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं मेरे पास अभी 2 साल 3 साल बचे हैं कुछ भी करने के लिए। सो यही माइंड को मैसेज मैं भी दे रहा था 2 साल से। फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकंड ईयर निकल गया, बट थर्ड ईयर में जाके जब मैंने अपने प्रोफेसर्स को देखा, मैंने स्टूडेंट्स को देखा जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके थे, उनकी इनकम देखी, तो उनको पूछा कि भाई क्या सिस्टम है। कहते जी 15-20 हज़ार की एक अच्छी जॉब मिल जाती है, और उसके बाद आप जैसे जैसे काम करते रहोगे आपकी वैसे वैसे इनकम बढ़ती जाती है। सो मैं देख के हैरान हुआ कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर 15-20 हज़ार रुपया जॉब लेनी है, तो फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह ठीक है। सो उसके बाद 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, और ज़्यादा क्लैरिटी मिली, और ज़्यादा नॉलेज मिली अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ की, कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। और इन सब चीज़ों के बीच मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि ऐसे तो मैं एक जॉब करूंगा, फिर दूसरी करूंगा, फिर तीसरी करूंगा, और ऐसे तो मतलब मेरा कोई एक डायरेक्शन ही नहीं बन पाएगी। मतलब मेरी कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी कि मैं जिस रास्ते पे चल के कहीं पहुंच जाऊं। मैं पूरी की पूरी जिंदगी बाकी आम लोगों की तरह भटकता रहूंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। क्योंकि लोगों को आप देखते होंगे, 2 साल किसी कंपनी में जॉब, 2 साल किसी कंपनी में जॉब, और 5 साल के बाद भी वो एक नई जॉब सर्च कर रहे होते हैं, 10 साल के बाद भी एक नई जॉब सर्च कर रहे होते हैं, 12 साल के बाद भी। मेरे पास लोग फॉर्म फिल करते हैं, वो कहते हैं जी मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको नई जॉब की जरूरत क्यों है। वो कहते हैं सेटिस्फाइड नहीं है। बट जब मैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा पिछले 5 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और लिटरली बताऊं, मुझे इस बिजनेस के अलावा कोई भी जॉब, कोई भी काम की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं टोटली सेटिस्फाइड इस बिजनेस के साथ। सो एक मुझे रास्ता चाहिए था, और रास्ता फॉरएवर लिविंग बाय लक की बात करूंगा मैं। मुझे इतनी कम एज में, 19 साल की एज में मुझे ये मौका मिला फॉरएवर लिविंग को करने का। एंड करने का रीजन, जैसे आप सभी दोस्तों का है, पैसा कमाना है। और नॉर्मल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, बट अगर आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वही बहुत कम है, एक दो, जस्ट आर्मी, पुलिस, और एक दो और डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी सारे के सारे सिस्टम प्राइवेट हो चुके हैं, सारी कंपनीज प्राइवेट हो चुकी हैं। तो जब प्राइवेट हो चुकी है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने का हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा किस तरीके के साथ हम कमा सकते हैं। कोई भी ज़्यादा हमें एक ऐसी डायरेक्शन नहीं मिलेगी जिसमें हम रेगुलर इनकम एक रेगुलर तरीके के साथ जेन्युइन वे में कमा सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो लोगों को 25-25 साल की एज के बाद क्लियर होती हैं, यही सेम बातें मुझे 19 साल 20 साल की एज में क्लियर हो गई। और मैंने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, एक बात बिजनेस की मेरे माइंड में पिंच कर गई कि अगर मैं इस बिजनेस में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करता हूँ तो मैनेजर के बाद जो मेरी इनकम है वो तकरीबन तकरीबन महीने की 50 से 60 हज़ार रुपये हो सकती है। और यही जो रीजन था इस बिजनेस को करने का, ये इनफ था मेरे लिए। क्योंकि 50-60 हज़ार रुपया 20-21 साल की एज में कमाना बहुत बड़ी बात होती है। सो इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया। मेरी स्क्रीन आप दोस्तों को शेयर हो रही होगी। यस। सो मेरी स्क्रीन आप दोस्तों को शेयर हो रही होगी, और जिसमें आपको कुछ एक गूगल पे सर्च किया हुआ टीम फेयर 64 का लोगो दिखेगा। और मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को टोटली बदल चुके हैं। स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको हर एक चीज 1 to 1 सिखाई जाती है। कैसे बिजनेस में ग्रो करना है, कैसे ट्रेनिंग्स लगानी है, कैसे किसी पर्सन को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, वो सब चीजें आपको 1 to 1 एंड स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है।
इस थोड़ा सा टीम 564 के बारे में बताना चाहूँगा। आज से 8-9 साल पहले हमारे जैसे, आपके जैसे कुछ यंगस्टर्स ने, 3-4 यंगस्टर्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि लाइफ में कुछ करना है, और उनको फॉरएवर लिविंग का प्लान दिखा, और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और अपनी कम एज में 22-21 साल की एज में अपनी लाइफ को बदला, महीने का लाखों रुपए कमाने स्टार्ट किए। और सबसे पहले वहां पे एक यंगस्टर ने गाड़ी ली थी, उसका नाम, जो गाड़ी का नंबर था, वो बाय रैंडमली 64 आ गया, और उसके उस गाड़ी के बाद जितनी भी गाड़ियां आई सबका नंबर 64 64 64। और ऐसे करते करते ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलते हुए तकरीबन तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स, 1000 से भी प्लस लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। और हो सकता है कि आपका जो अगला नंबर है इस ग्रुप में आ जाए, आप अगले ऐसे लीडर बन जाओ जो इस बिजनेस में आके कामयाब हो जाए। उससे मैं आपको इस मीटिंग में अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा, प्रेजेंटेशन के साथ साथ अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस इस बिजनेस में जो भी मैंने किए हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। उससे पहले हमें एक दो बातें प्रैक्टिकल लाइफ की क्लियर करनी बहुत जरूरी है। वो कैसे क्लियर करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देख रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन कभी लग जाता है, कभी खुल जाता है, और इस लॉकडाउन में एक नए नए दुनिया, एक नए युग का निर्माण हो चुका है, एक नया रेवोल्यूशन आ चुका है, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन डिजिटली बिजनेस, जिसमें बहुत सारे लोगों ने डिजिटली काम करके अपनी लाइफ में लाखों रुपये, करोड़ों रुपये इस बिजनेस के जरिए, ऑनलाइन काम के जरिए कमाए। और इसी बीच कुछ दोस्तों ने इसको स्कैम बोला, कुछ दोस्तों ने फ्रॉड बोला। और आपको चाहे हम बता दें कि आज से 5 साल पहले गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, लोग इनको बोलते थे कि ये फ्रॉड है, पता नहीं पैसे दूसरी साइड पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बट आज एक रेडी वाला जो बंदा है, उसकी शॉप के ऊपर भी ना, उसकी रेडी के ऊपर भी गूगल पे का साइन लगा होता है, गूगल पे का क्यूआर कोड लगा होता है। हर एक बंदा, किसी भी चीज का रेवोल्यूशन आता है उससे पहले लोग उसको नेगेटिविटी, उसके बारे में नेगेटिव वाइब जरूर बोलते ही बोलते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है कि अगर आज आपको नेटवर्किंग के बारे में कोई गलत, कोई मिसगाइड कर रहा है, तो आपको कंपनी बदलने की, आपको इंडस्ट्री बदलने की जरूरत नहीं है, आपको एक राइट पर्सन के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आपने 21st सेंचुरी बिजनेस को बुक को रीड किया है, तो उस बुक में आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो अभी 21st सेंचुरी अभी स्टार्ट हुई है, 20-22 साल हुए हैं, और जैसे जैसे ये सेंचुरी बढ़ रही है, वैसे वैसे रेवोल्यूशन आ रहा है। इस सेंचुरी को बिजनेस सेंचुरी का नाम दिया गया है। एंड सेकेंडली, वेलनेस इंडस्ट्री। और बिजनेस कैसे, हमें वो बिजनेस करने पड़ेंगे जो जिसके आगे जाके बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। अगर मैं आज एक रेडियो की, सीडी की, यूएसबी की दुकान खोलूंगा, कंप्यूटर्स की दुकान खोलूंगा, मोबाइल फोन की दुकान खोलूंगा, वो नहीं चलने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन ऑलरेडी उस चीज में आ चुका है। तो मुझे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए जिसमें मुझे बेनिफिट हो? तो हमें सेकेंडली एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है वेलनेस। आज हर एक तीसरा बंदा, हर एक दूसरा बंदा जिम जा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने फेस के लिए कुछ करवा रहा है, कोई बॉडी स्पा करवा रहा है, कोई मसाज करवा रहा है। मतलब हर एक बंदा आज के टाइम पे अपने आप को सुंदर दिखने में, अच्छा दिखने में, अपने आप को पूरा जोर लगा रहा है। अब अगर ये सब चीजें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है वेलनेस इंडस्ट्री ने तो आना ही आना है। पिछले 2 सालों से आप देख रहे होंगे कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो चुके हैं, बट आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस टाइम लोग पैसे से भी ज्यादा सेहत के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे पहले होता था, आपने शायद सुना भी होगा पुराने लोगों से कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद दूसरा सुख जेब में माया। बट कुछ समय से, पिछले 10-15 साल से लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि उनको रियलिटी पता ही नहीं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और उसी पैसे की गलत बोलते हैं। कहते हैं जी पैसा, पैसा सिर्फ मोह माया है, कुछ नहीं है, ये है ना। मतलब जिसके आपने देखा होगा ना कि अगर मेरे पास पहले जब आईफोन नहीं था तो मैं बोलता था कि यार क्या फोन है, कुछ नहीं है, उसमें आधी एप्लीकेशन चलती नहीं है। तो जब मेरे पास वो चीज नहीं थी तो मैं उसको गलत बोलता था। वैसे ही जिन लोगों के पास पैसे की कमी होती है, वो पैसे को गलत बोलते हैं, पैसा सब मोह माया है। बट छोटी सी छोटी लड़ाई, छोटे से छोटे इशू का जो कारण है वो पैसा होता है। बड़े से बड़े
जो इश्यू बनते हैं उसका भी कारण पैसा होता है। घर में लड़ाई, घर में कुछ हो रहा है, सबका रीजन पैसा होता है। हर एक चीज का सोल्यूशन जो है वो पैसा है। सो बट जिसके पास नहीं होता उसी वही लोग इस पैसे को गलत बोलते हैं। सो हमें पैसा कमाना है, पैसे के साथ ही हमारी लाइफ बढ़िया होने वाली है, पैसे के साथ ही हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब पैसा कमाना कैसे? पैसे कमाने के भी दो तीन तरीके हैं, ठीक। एक आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो अपना, अपना कोई अपना खुद का एक सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हो। पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। सो जॉब, वो आप सभी को पता है, कॉमन सभी एक ये चीज करते ही करते हैं। बिजनेस आइडियाज, बिजनेस जो होते हैं वो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई बंदा अपनी दुकान खोल रहा है, कोई शोरूम खोल रहा है। चौथा होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में हमारे पास लाखों करोड़ रुपए चाहिए जिसके साथ हम पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा लें। अगर आपने हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ते हैं, लाखों कमाने हैं तो आपको करोड़ों लगाने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोस्तों के पास करोड़ों रुपये आज के समय होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास करोड़ रुपये होते तो शायद मैं किसी बढ़िया जगह में बैठ के किसी बढ़िया कंट्री में बैठा होता, मैं शायद बिजनेस नहीं कर रहा होता ना। सो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पैसे कमाने के एक साधन बनाया अपना। और अब मेरे को पता चल गया कि पैसे कमाने हैं। अब पैसा कमाना, पैसा मैंने कहाँ कमाना? बिजनेस। और बिजनेस में क्या होते हैं जी? बिजनेस में आपको स्टार्टअप करने होते हैं, और स्टार्टअप भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है वर्चुअल स्टार्टअप, एक होता है एक्चुअल स्टार्टअप। पहले मैं वर्चुअल स्टार्टअप बताऊंगा। वर्चुअल स्टार्टअप क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, जिसमें पैसा लगता है और आपको कुछ हार्ड चीज नहीं मिलती, आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। जस्ट आपने क्या किया, अपने पैसे को उठा के कहीं जगह पे लगा दिया। और अब आप बोलोगे जी सर पैसा तो है ही नहीं। बट अगर आप अंडरस्टैंड करो ना, आप किसी भी नॉर्मल एरिया में जाओ, वहां पे एक शॉप को देखो सुबह से लेकर शाम तक, ठीक। वहां पे कोई ना कोई पर्सन वहां पे चीज खरीद रहा होता है। चाहे आप अपने मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके ना 2 घंटे बैठो एक जगह के ऊपर, एनालाइज करो, ठीक। एनालाइज क्या करना है, एक शॉपकीपर, चाहे वो कपड़े की दुकान है चाहे वो शूज की दुकान है, उस पर निगाह रखो, उस पर नजर रखो। आपको पता लगेगा कि हर एक तीसरे मिनट, हर एक चौथे मिनट वहां पे एक नया बंदा जा रहा है। आप मैं अपनी पॉकेट से पैसा निकाल कर किसी बंदे का प्रॉफिट करवा करवा रहा हूँ। मैंने शर्ट लेनी है तो मैं कपड़े वाली दुकान पे जाऊंगा, वहां पे मैं उस बंदे को पैसे दूंगा और शर्ट में ले आऊंगा, मतलब उस बंदे को बेनिफिट हुआ। उसके बाद मैंने शूज लेने हैं, शूज वाली दुकान पे जाऊंगा, वहां पे पैसे दिए बंदे को, शूज लिए, उस बंदे को मैं बेनिफिट करवा के आया हूँ। मैं घर आने लगा, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने लग गया, तो जहां पे मैंने खाया उस बंदे को मैं प्रॉफिट करवा के आया हूँ। मेरा मन किया मैंने फोन लेना है, फोन के ऊपर पैसे लगाए, किसी बंदे का प्रॉफिट करवाया। मैंने गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, मतलब कोई भी एक छोटी छोटी चीज लेनी है, मैं किसी बंदे का प्रॉफिट करवा के आता हूँ, किसी बंदे को मैं फायदा करवा के आता हूँ। बट मेरा फायदा कब होगा? मेरे पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मैं किसी बंदे से पैसा कमा लूँ? तो ये मौका हमें फॉरएवर लिविंग देती है। फॉरएवर लिविंग का हमें ये बिजनेस प्लेटफॉर्म हमें ये मौका देता है कि आप यहाँ पे खुद काम करके पहले खुद पैसे कमाते हो, फिर दूसरे बंदे को भी सिखाते हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे आप यहाँ पे एक इजी तरीके के साथ कमा सकते हो। अब ये सब चीजें समझने के बाद बिजनेस करना है, ये बात पक्की हो गई। पैसा खुद भी कमाओगे, लोग भी कमाएंगे, ये बात पक्की हो गई। एंड थर्ड चीज है एक्चुअल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। वर्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए आपने, शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, इन सब चीजों मार्केट में पैसा लगा दिए। और होती है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप एक बिजनेस स्टार्टअप करते हो, एक अपनी शॉप खोलते हो, कोई अपना स्टार्टअप करते हो। जैसे फॉरएवर लिविंग में आप स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, कुछ को रेकमेंड करते हो, उसको बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको होती हुई दिख रही है। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है, और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट हमेशा किसी सरकार के, किसी कंपनी के शेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में मैं खुद डिपेंड, मेरे पे डिपेंड है, मैं ज्यादा काम करूंगा ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कम काम करूंगा तो कम कमा सकता हूँ। जैसे आज से 5 साल पहले 2cc का बिजनेस मैंने फर्स्ट लेवल क्वालिफाई किया था विद इन 25 to 30,000 रुपीज के बीच में। और उस टाइम 30,000 रुपीज कमा लगाने के बाद मेरे ऊपर डिपेंड था कि मैं कितने पैसे यहाँ से कमा लूँ। और लिटरली बताऊं,
2 साल में मैंने बना, और पिछले 3 साल में 40 से 45 लाख रुपया इस बिजनेस से मैं कमा चुका हूँ। और अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मेरे पास क्या है, एक बिजनेस, मेरे पास एक स्टार्टअप है। तो अब आप दोस्त भी कैसे इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, आपको प्रेजेंटेशन में समझा रहा हूँ। बिफोर, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया कुछ भी नहीं था, बट आज से 8 महीने पहले अपने घर वालों को एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गिफ्ट मैं दे चुका हूँ। 13 से 14 लाख रुपए की गाड़ी इस बिजनेस से बाई कर चुका हूँ। एंड उसके बाद जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग के मेरे पे आउट्स हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। जब 2017 में फर्स्ट टाइम फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया, 3500 रुपीज का पे आउट आया। मन में खुशी हुई, मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुई कि पैसे आने लगे हैं। सेकेंड मंथ 7000 रुपीज, थर्ड मंथ 9900 रुपीज। 3 महीने के बीच इस बिजनेस से 20,000 रुपये कमाया। थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस आया कि यार, पहले भी तो मैं स्टडी करता था, पहले भी मैं घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बट आज भी कॉलेज से घर, घर से ऑफिस, दो चीज, एक ऑफिस का नाम ऐड किया है और मुझे पैसे आने स्टार्ट हो गए। और मेरी 2 साल की डिग्री पड़ी है, तो 2 साल में अगर मैं कुछ भी नहीं, मैंने 3-4 लाख ही कमा लिया, बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है। तो कॉन्फिडेंस मिला, बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, सीखना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की। जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती थी, तो मेरे सीनियर हमेशा बोलते थे कि भाई ट्रेनिंग के साथ जुड़ जाओ, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो ट्रेनिंग्स के लगाते लगाते इस बिजनेस में मैंने लेवल क्वालिफाई किया। एंड मैंने बनने के बाद फर्स्ट पे आउट मुझे इस बिजनेस से आया 78,000 रुपीज का। जब ये पे आउट ट्रांसफर हुआ तो मैं टोटली शॉक्ड। 19 साल की एज में स्टार्ट किया, 21 साल की एज में, ओनली 21 ईयर्स की एज में महीने का 60,000 से प्लस। और दूसरी साइड में मेरे जो रिलेटिव्स थे, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी 20 साल की एज में। और 40 साल की एज में जाके जो उनकी सैलरी है वो 45 से 50 हजार हुई थी। बट 2 साल के बीच बीच जीरो से 78,000। और उसी के नेक्स्ट मंथ मार्च 2019 में इनकम 6 फिगर क्रॉस, और 6 फिगर क्रॉस हुई। तब और भी ज्यादा बिलीफ, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और महीने का 1 लाख रुपया कमाना मुझे नहीं लगता कोई छोटी बात, और वो भी इंडिया में रह के। लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा के बाहर जाते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, बट यहाँ इंडिया में रह के 1.5-2 लाख रुपया कमाना, इट्स टू क्वाइट पॉसिबल। पॉसिबल है, बट एक राइट प्लेटफॉर्म पे हमें जाना पड़ता है। और हाईएस्ट पे आउट 1,70,000 इस बिजनेस के थ्रू अर्न कर चुका हूँ। 2CC प्लानिंग, ये सब कुछ किया कैसे 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 ये सब चीजें पॉसिबल हुई, कैसे ऐसी अर्निंग्स हुई, उसके पीछे जस्ट एक रीजन, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का डिसीजन लिया था। कहते हैं ना कि छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। जो छोटा सा डिसीजन मैंने लिया था, उसकी वजह से आज टोटल लाइफ चेंज हुई है। आप इस बिजनेस में आते हो, आप दो तरीके के साथ इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हो सकते हो। पहला कस्टमर, दूसरा बिजनेस ओनर। कस्टमर बनने के लिए आप कुछ भी नहीं, जस्ट एक एप्लीकेशन बनानी है, 1-2 प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और आप लाइफ टाइम फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूज करते रहोगे, आप बन जाओगे एक कस्टमर। उसके बाद अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको अपना फर्स्ट लेवल, जैसे हम लोग लाखों रुपए स्टडी के ऊपर लगाने के बाद उसके बाद पैसा कमाने की सोचते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करना होता है। इसका नाम होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। 2CC मीन्स आपको 20 एलोवेरा जेल की जो बॉटल्स हैं, उसको आपने कंज्यूम या फिर आपने रिटेल या रेकमेंड करना, ठीक। और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? कस्टमर्स के ऊपर आपको जस्ट डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिलेगा, एंड ओनली आप कस्टमर बनोगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आप 30% डिस्काउंट, आप 25% रेफरेंस कमीशन। लास्ट 2 वीक्स पहले मैं एक मूवी देख के आया, RRR, आप सभी ने भी देखी होगी, और मैंने उसकी स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो बहुत लोगों ने, 500 से लेकर 600 लोग मुझे इंस्टाग्राम, मुझे फॉलो करते देखते हैं। तो उनको, उन लोगों में से 10-15 लोग मूवी देखने पक्का गए होंगे। और मैंने घर आके बताया, मैंने दोस्तों को बताया, भाई मूवी बहुत अच्छी है, तुम भी देख के आना, ये है वो है ना। तो मैंने जाके 300 रुपए की टिकट थी, 10 बंदे भी अगर जाके देख के आए तो 3,000 की मैंने सेल करवाती।
करवा दी, बट मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैं कल लोगों ने स्टोरी डाली है केजीएफ की, अब मेरा मन बन रहा है कि केजीएफ देख के आनी। तो अब आज शायद कल जाके हम केजीएफ देख कर आएंगे। तो ये हम रेकमेंडेशन जो है, ये हम इस बिजनेस से पहले ऑलरेडी कर रहे होते हैं, बट उन रेकमेंडेशंस का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको इन्हीं रिकमेंडेशन का, इन्हीं एसी के थ्रू आपको रेफरेंस इनकम मिलती है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग लाइफ टाइम मिलेगी। फॉरएवर लिविंग में आप कोई भी स्टडी ज्वाइन करते हो, कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको वहां लाखों रुपए देने पड़ते हैं 2-3 साल के लिए। उसके बाद आपको 20-25 हजार रुपये कमाना वो सिखाते हैं, बट यहाँ पे हम लाखों रुपए कमाना सिखाएंगे विदाउट कोई आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं मिले लगेगी, जस्ट टोटली फ्री। उसके बाद अब हमने ये सीसी करने कैसे, 4 तरीके हैं। सेल्फ यूज, सेल्फ यूज, फैमिली यूज, शेयर विद पीपल, डेमो विद। पहले हमें खुद, आप अंडरस्टैंड करो कि आज के टाइम पे हमें खुद को कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत है, कितनी ज्यादा सेहत की जरूरत है। हमारा खाना पीना टोटली खराब हो चुका है, टोटली हम टॉक्सिक फूड खा रहे हैं। हमारे घर वाले पिछले 50 साल से टॉक्सिक फूड खा रहे हैं, और हमारे आसपास रिलेटिव्स वो सारे के सारे टॉक्सिक फूड खा रहे हैं। एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूशन है। तो हमें पहले खुद इस प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत है। पहले हम सेल्फ यूज करेंगे, फिर 2-4 प्रोडक्ट्स अपने आसपास लोगों को बताएंगे, उनको अच्छे लगेंगे तो वो प्रोडक्ट्स हमारे से खरीदेंगे। ऐसे करते करते हमारी सेल बढ़ेगी और हमारे 2cc का बिजनेस हम कर सकते हैं। एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। लोग कुछ कहते हैं जी कि मुझे काम करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे हर एक के पास होते हैं, पैसे हर एक बंदे के पास होते हैं, बट एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। मेरे पास, मैं गिलास में पानी भर लूँ, मैं गिलास पकड़ लूँ, मैं उसमें पानी ना डालूं तो मैं पानी पी नहीं सकता। मैं कोई दुकान पे गया हूँ, वहां पे जाकर मैं देखूं कि उस बंदे के पास कुछ है ही नहीं देने को, तो मैं क्या लूंगा? कुछ भी नहीं। बातों से थोड़ा बात बनती है। मुझे कुछ हार्ड चीज अपने पास रखनी पड़ेगी जिसके साथ मैं बिजनेस कर पाऊँ। सो आज के टाइम पे हम कैसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चेक करो आप। खुशबू वाले साबुन और टूथपेस्ट के साथ हो रहा है कैंसर। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ये पहले नहीं होती थी, बट ये हुई कैसे हैं? हमारे टॉक्सिन, हमारे केमिकल्स। जब हम सुबह उठते हैं, ब्रश यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स है। नहाते हैं, सोप में केमिकल्स है। हम अपना बॉडी सोप यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स हैं। तो ये सब केमिकल्स को यूज करने के साथ हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें अपनी बॉडी में हम टॉक्सिन क्रिएट कर रहे हैं। और आज से पहले आप कितने ही ज्यादा आप कितने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे आपने। अगर आप एग्जांपल लेके चलो, बॉडी सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, अगर हम इसको भी ना डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी फैमिली में, तो तकरीबन तकरीबन 20 सालों में हमने कम से कम 2 से लेकर 3 लाख रुपए के तो टूथपेस्ट ही यूज कर लिए होंगे। बट किसी कंपनी ने आपको बोला हो कि भाई आपने इतने प्रोडक्ट्स यूज किए, आप हमारे साथ काम कर लो, कोई नहीं बोल। बट फॉरएवर लिविंग आपको इतने सुपीरियर प्रोडक्ट्स यूज करने के पहले तो आपको हेल्थ प्रोवाइड करती है, एंड उसके साथ 2cc कंप्लीट करने के बाद जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये आप अपने घर में ही यूज कर सकते हो। पहली बात, बस अपने घर वालों को तरीके के साथ समझाना पड़ता है। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते करते हम लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये परचेजिंग है। मैं किसी शॉप में गया, तो वहां पे मैंने एक मोबाइल फोन लिया, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे मोबाइल फोन दे दिया। इट मीन्स ये परचेजिंग है। बट मैंने बोला कि भाई तू कौन सी भी कंपनी के मोबाइल फोन रखता है, वहां पे मेरे शेयर लगा दे, मैं तुझे 10 हजार देता हूँ, और 10 हजार के मेरे शेयर खरीद दे। जितने प्रॉफिट होगा उसका हम 50-50 करेंगे, और उसमें बेनिफिट हुआ तो पैसे मिलेंगे, नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा। सो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग आप प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और आपके 2000 पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद आपको 2cc का लेवल मिल जाता है। यही इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, डिग्रीज के ऊपर करते हैं। पहले 3 साल मिलेगा कुछ नहीं,
हम कॉलेज वालों को पैसे दे रहे हैं। मैंने खुद बीटेक किया, मेरी सेमेस्टर की जो फीस है 55,000 रुपीज होती थी, तकरीबन तकरीबन 60,000 रुपया मेरा 6 महीने के बाद लगता था ओनली फीस का। उसके बाद आना जाना, खाना पीना, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाना, मतलब 80-90 हजार रुपया मैं 6 महीने का अपनी स्टडीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था। मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं, एक छोटी सी डिग्री मिली है। इस डिग्री को दिखा के जस्ट मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बट मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये कोई श्योरिटी नहीं है। मुझे किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने ये नहीं बोला कि तू डिग्री करके पैसे कमा लेगा। जस्ट मुझे बोला कि डिग्री कर ले, डिग्री के बाद तुझे जॉब मिल जाएगी, बट मिलेगी कब ये नहीं पता। सो ये एक नॉर्मल खर्चा है, एक्सपेंस है जो डिग्री के ऊपर आ जाता है। बीए कर रहे हो 1 से लेकर 3 लाख के बीच बीच, बीटेक कर रहे हो 4 से लेकर 5 लाख के बीच बीच, एमएससी कर रहे हो 2-2.5-3 लाख के बीच बीच कमा सकते हो। सो ये हमारी कॉस्ट ऑन डिग्रीज होती है, जितने जो हम पैसे लगाने के बाद हमें डिग्री मिलती है, उसके बाद पैसे कमाने की सोचते हैं। पर्पस ऑफ स्टडी, हम लोगों का हमारे माइंड में शुरू से ही एक बात एंटर करवाई जा रही है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। बट अब्दुल जी कलाम हमारे बहुत सक्सेसफुल राष्ट्रपति रहे, उन्होंने एक बात बोली है कि जब किसी देश के यंगस्टर का जो पर्पस, स्टडी करने का जो पर्पस जॉब करना होगा, तो देश में हमेशा नौकरी पैदा होंगे, कभी भी मालिक पैदा नहीं हो सकते। सो हम लोगों ने जॉब नहीं करनी, हम लोगों ने क्या करना है, एक बिजनेस करना है। बिजनेस कौन सा करना है? जो आपको आपके सीनियर्स के द्वारा, अपलाइन के द्वारा समझाया गया। क्योंकि फॉरेन के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं। जॉब अच्छी चीज है, करनी चाहिए हमें, कोई बात नहीं। कोई मजबूरी की वजह से करता है, कोई शौक की वजह से करता है, बट लोग सब करते हैं। बट एट द लास्ट हमारा जो मेन पर्पस है वो बिजनेस होना चाहिए। जॉब करो, एक्सपीरियंस गेन करो, पैसे कमाओ, और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्टअप करो। बट जॉब पे के ऊपर पूरी जिंदगी डिपेंड रहना, इट इज नॉट राइट डिसीजन। जॉब करना जरूरी है, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना वो जरूरी नहीं होता है। हाई इन्वेस्टमेंट ऑन फ्रेंचाइजी सिस्टम, आज के समय में बहुत आपने देखा होगा, मैकडोनल्ड, केएफसी, डोमिनोज, सबवे, इन सब के एक फ्रेंचाइजी सिस्टम मिलता है। क्योंकि ये एक चला चलाया बिजनेस है, इसको चलाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। जो डोमिनोज आपके वहां पे है वही मेरे यहाँ पे है। और अगर मैंने डोमिनोज जाना है तो मैं आंखें बंद करके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी पिछले बहुत सालों से मेंटेन रही है। तो अगर मैं उसी फ्रेंचाइजी सिस्टम में पैसे इन्वेस्ट करूंगा, अपना 1-1.5 करोड़ रुपया लगाऊंगा, उसके बाद मुझे कंडीशन है कि मुझे उसमें से कुछ बेनिफिट हो जाए। बट मेरे पास तो 1-1.5 करोड़ है ही नहीं लगाने को। तो हाई इन्वेस्टमेंट इन फ्रेंचाइजी बिजनेस, तो हम इन फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन मुझे टेंशन है कि मैंने पैसे लगाए हैं, स्टाफ की टेंशन है, इन्वेंट्री की टेंशन है, राइट टाइम सही समय के ऊपर सब कुछ आ जाना चाहिए, चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। अगर नहीं आई, सेल नहीं पड़ेगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो डेली का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, मेरे जो स्टाफ है उनकी सैलरी होगी, वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हम लोग कैसे इस बिजनेस में, कैसे इन फाइनेंस सिस्टम में कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे? सो हम लोगों को ये चीज़ें भी इम्पॉसिबल है। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट ऑन आइलेट्स फीस, लोग हमारे पंजाब में एक कल्चर बन चुका है, एक पर्सन +2 करता है, +2 करने के बाद 12th करने के बाद सीधा आइलेट्स, उसके बाद बाहर किसी फॉरेन कंट्री में फर्दर एजुकेशन के लिए, वहां पे पैसे कमाने के लिए वो जाता है। बट वहां पे भी उसको 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी वहां पे बिजनेस नहीं मिलता, कोई पैसिव इनकम नहीं है। एक्टिव इनकम, जितना टाइम काम करोगे उतना टाइम आपको पैसे मिलेंगे। सो इट इज टोटली डेंजरस, टोटली मतलब टोटली बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है ये सब चीजें करने। क्योंकि किसी कंट्री में जाकर रहना, हमें उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस सब चीज़ों को फॉलो करना, कहीं ना कहीं वो हमें मुश्किल हो जाता है। हम अपनी कंट्री में, हम अपने देश में रह के कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि पूरे वर्ल्ड में है ना, रेसिज्म होता है, दूसरे कंट्री के लोगों को नीचा समझा जाता है आज भी। वो सब चीजें हमें फेस करनी पड़ती है ना। कनाडा, अमेरिका, चाहे जितनी बड़ी बढ़िया कंट्री हो, हर एक कंट्री में ये सब चीजें आपको आज देखने को मिल जाएंगी।
सो अपनी कंट्री अपनी ही होती है, इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वहां पे भी पहले 6 महीने फसल की देखभाल करनी पड़ती है, फसल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर कहीं जाके हम उस फसल में से, उस एग्रीकल्चर में से पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा ये कुछ कह नहीं सकते, किसी के लाखों लग जाते हैं, 10 लाख भी लग जाते हैं, और कोई मिस हैपनिंग होगी तो सारी की सारी जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब भी हो सकती है। तो ये सब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमें लेके चलने जरूरी है। 2cc इज लिक्विड मनी, ये एक लिक्विड मनी है, आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपके पास ये वापस आ जाएगा, क्योंकि आप 20 लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमने उन 20 लोगों को, जस्ट 20 लोगों को ही एलोवेरा की बोतल के बारे में समझाया, पहले खुद यूज करके, अब पेट की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन करने की हर एक बंदे को जरूरत है। तो अगर 10 लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड किया, पेट की सफाई के बारे में बताया, 10 में से 4 लोग आपकी एलोवेरा की बोतल को परचेज करेंगे ही करेंगे, बट कंडीशन एक है कि आपके पास एलोवेरा की बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहो जी मैं मंगवा के देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, फिर नहीं बोलेगा। आपके हाथ में एलोवेरा की बोतल चाहिए तो बंदा आपसे डेफिनेटली वो बोतल परचेज करेगा। दूसरी चीज, जब हम लोग अपने घर वालों को प्रोडक्ट यूज करवाते हैं तो वो फ्री की रिकमेंडेशन देते हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं रिलेटिव में गए हैं, बोलते हैं कि हाँ यार मैं, मेरे को पहले ये प्रॉब्लम थी, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरे अगर हमारी मदर बोलती है तो वो रिलेटिव पूछता है कि भाई क्या यूज किया, हम बोलते हैं जी हमारे मेरा बेटा ये काम करने लगा, उसके पास ये प्रोडक्ट है, तुम भी यूज करके देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो वहां पे हमें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारा एलोवेरा वैसे ही रिकमेंड डिटेल हो जाता है। हम कोई रिलेटिव हमारे घर पे आया, उसने टूथपेस्ट यूज करनी स्टार्ट की, एक दिन टूथपेस्ट यूज करके उसको लगा ये कौन सी टूथपेस्ट है, मैंने तो ग्रीन कलर की देखी नहीं, वहां पे वो इम्प्रेस हो जाएगा। आपने शो के इसमें एलोवेरा की बोतल रखी है, न्यूट्रिशन रखा है, आर्टिक सी रखी है, आपने अपने वार्डरोब में प्रोडक्ट रखे हैं स्किन के, तो वो बंदा ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स को देख के आधा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि यार इतने महंगे ब्रांड के यूएसए से इम्पोर्टेड ये बंदा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो कोई ना कोई तो बात है। बट कहीं ना कहीं हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं, लोग पहले मेरे से प्रोडक्ट लें मैं फिर सीसी करूंगा, पहले लोग माने तब सीसी करूंगा। नो, हम एक बिजनेस करने लगे हैं, हम कोई गेम नहीं खेलने लगे कि जीतेंगे तो बताएंगे। नो, हम एक बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, तो बिजनेस पहले हमें चलता दिखाना पड़ता है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, और उसके बाद मैं उसको आगे किसी दोस्त के साथ शेयर करूंगा। 2cc ऑफर्स गुड हेल्थ। आज के समय में एक गुड हेल्थ होना सबसे बड़ा लग्जरी है। आपके पास महंगी गाड़ी हो, महंगा फोन हो, महंगी वॉच हो, महंगा पैसा हो, ज्यादा पैसा हो, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक अच्छी सेहत का होना। 2cc आपको एक गुड हेल्थ रेकमेंड करता है, गुड हेल्थ आपको देता है, जिसके साथ आप आने वाले बहुत ईयर्स, बहुत सारे साल आप अपनी जिंदगी के बढ़िया जी सकते हो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि चाहे बंदे के पास पैसा कम हो बट सेहत अच्छी हो ना, तो वो पैसा कमा सकता है, बट उसके पास बहुत सारा पैसा है, सेहत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पीछे रह जाएगा। योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंस। हम देखते हैं कि कपड़ा हम पहनते हैं ब्रांड वाला 5-6 हजार वाला, है ना, बट जब हम खाने की बात करते हैं, अपनी सेहत की बात करते हैं, तो हमें 1000-1200 का जो प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है, वो हमें लगता है कि शायद ये महंगा है। सो ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको हमेशा आपको अपनी सेहत के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो जिम के थ्रू हो, चाहे पार्लर, किसी भी जगह के थ्रू। वही इन्वेस्टमेंट और मेडिसिन। हमें थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, हम क्या करते हैं, मेडिसिन के ऊपर पैसा लगाते हैं। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की फीस 500 से स्टार्ट होती है, छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी। आना जाना खुद का एक्सपेंस होता है, हमारा खर्चा पानी सारा कुछ अपना, उसके बाद मेडिसिन टेस्ट हो गए, मतलब एक बंदा अगर हॉस्पिटल गया तो कम से कम वो 5,000 रुपया खर्च के ही वापस आएगा अपनी दवाई के ऊपर। और जो दवाई है वो भी कौन सा अच्छी चीज है, वो भी केमिकल्स, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप सब चीजों को एनालाइज करोगे, तो ये 2cc का बिजनेस आपको एक अच्छी सेहत भी दे रहा है, अच्छा
पैसा कमाने का भी मौका दे रहा है, ठीक है। आपको ये 2cc का जो बिजनेस है, ये सब चीजें आपको रेकमेंड, आपको सब चीजें फ्री में मिलेंगी। बट रियलिटी में आपको ट्रुथ ये है कि आपको इस चीज को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में सोचना, थोड़ा सा तरीके के साथ अंडरस्टैंड करना पड़ता है। रीजन क्या होता है कि कुछ लोग 2cc के बिजनेस को एक इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। 2cc के बिजनेस को हम लोग कहीं ना कहीं ये समझ लेते हैं कि शायद मुझे पैसे लगाने पड़ रहे हैं, बट पैसा हमारा ऑलरेडी कहीं ना कहीं लग रहा होता है, चाहे वो डायरेक्टली वे में, चाहे वो इनडायरेक्ट वे। बट पैसा एक सही जगह पे लगे तो वो बेनिफिट होता है। नेचुरल डाइट खानी है, मेडिसिन खानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। WHO के अकॉर्डिंग 87% भारतीयों को हो जाएगा कैंसर। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये WHO पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को ट्रैक करती है। सो अगर 2025 तक, और 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग अपने पूरे बूम के ऊपर हो, तो अगर आप आज से ही स्टार्ट करते हो तो आप बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा कुछ करने वाले हो। और उसके बाद टुडेस रियलिटी, आज के टाइम पे डॉक्टर्स के पास इतना ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा मशीन्स आ चुकी हैं कि वो एक पूरे बंदे को ठीक करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं जब हेल्थ ही बुरी है, पैसे सब कुछ हैं, बट फिर भी वो बंदा ठीक नहीं रह पाता। सो उसके बाद स्टे हेल्दी, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेशन दिए जाएंगे, प्रोडक्ट समझाए जाएंगे, आपको हेल्दी रहने के लिए प्रमोट किया जाएगा, आपको हेल्दी रहने के लिए आप समझाएंगे। योर कार, आपकी जो कार है वो 2cc या फिर आपके कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने के बियॉन्ड है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्वालिफाई करने के बाद इस बिजनेस के थ्रू आप अपनी गाड़ी ले सकते हो, अपना घर ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने आज से 3 साल 4 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया। आप अंडरस्टैंड करो, 8364 बहुत सारे दोस्त मेरी तरह जिन्होंने बीटेक के साथ साथ काम को स्टार्ट किया था। ये हमारे सीनियर, आप सभी इनको जानते हो, मिस्टर गुरिंदर सर, ठीक है। आज से जब 5 साल पहले मैंने काम को स्टार्ट किया तो मैंने भी इनको ही देख के इस बिजनेस में करने का डिसीजन लिया, क्योंकि यार देखो, पैसा दुनिया कमाती है, बट पैसे से भी ज्यादा जरूरी है तो लाइफस्टाइल होता है। और लाइफस्टाइल पता लगता है बंदे के डेली रूटीन के साथ। अब मैं डेली एक जगह पे ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से घर आ रहा हूँ, तो मेरी कोई लाइफ नहीं है, जस्ट मैं एक रोबोट बन चुका हूँ। बट मैं अपनी मर्जी से कहीं घूमने जा रहा हूँ, कहीं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो उसके साथ मेरी लाइफस्टाइल का पता चलेगा। तो जब मैंने उस टाइम सीनियर्स को देखा था तो टोटली मैं इन्फ्लुएंस हो गया था कि यार ऐसी ही लाइफ तो यंगस्टर चाहता है, तो ऐसे ही लाइफ को देख के बिजनेस को स्टार्ट किया। 64 आप चेक करो, 8364 PBC 64, ये सब गाड़ियां 64 नंबर की। बहुत सारी गर्ल्स हमारे बिजनेस में ग्रो कर रही हैं, ठीक है। गर्ल्स को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि वो काम नहीं कर सकती, वो जस्ट घर के काम ही कर सकती हैं। बट आज के टाइम पे हर एक गर्ल, एक लेडी हमारे बिजनेस में ग्रो कर रही है, चेक कर सकते हो आप। और आज से 2 साल पहले हमारी टीम में गाड़ी आई। हमारा लाइफस्टाइल चेक करो, जब हमने आज से 5 साल पहले काम स्टार्ट किया, इन दोस्तों के स्टार्ट किया, टोटली टोटली आज डिफरेंट लाइफस्टाइल हो चुका है, डिफरेंट खाना पीना हो चुका है। और कुछ लोग फिर भी अंडरस्टैंड नहीं करते, फिर भी समझते हैं कि पता नहीं फेक बोल रहे हैं, पता, क्योंकि एज की बात होती है। जब कम समय में कोई बंदा बड़ी चीज कर तो उसको लोग गलत समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं। तो इसी का मैंने प्रूफ डाला हुआ है, ठीक। ये 2020 का पे आउट है, जब लॉकडाउन में लोगों का सब कुछ खत्म हो चुका, तो उस टाइम भी फॉरएवर लिविंग हमें बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी। जिन दोस्तों के साथ काम किया वो आज बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। आप चेक करो, ये हमारी एक मैगजीन है जो हर एक मंथ बनती है। उस मैगजीन में हर एक मंथ जो लेवल आपको समझाया गया है, 120cc के बाद आप महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो पता नहीं कितने ही लोग हर एक महीने मैनेजर बनते हैं, पता नहीं कितने ही लोग कार प्लान करते हैं, सब चीजें करते हैं। बहुत सारी गर्ल्स कर रही हैं, बहुत सारे बॉयज कर रहे हैं। और जब आप इनकी एज देखोगे, सभी की जो एज है, कोई 19 साल का, कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई ज्यादा नहीं है कि हाँ बहुत 40-40 साल के। नो, सब हमारी तरह ही एक यंगस्टर्स है। और इस
सीसी को करने के आपके पास दो तरीके हैं, फर्स्ट है स्लो ट्रैक, सेकंड है फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक में क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स को खरीदते हो, एक एक दो दो करके यूज करते हो, रेकमेंड करते हो, उसके बाद कहीं जाके आप धीरे धीरे सीसी करते हो। बट फास्ट ट्रैक में क्या होता है, फास्ट ट्रैक में आप अपना 2cc का लेवल नेक्स्ट 5 to 10 डेज के बीच बीच क्वालिफाई करते हो। ठीक, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप रेकमेंड करते हो, और जब आपका लेवल हो जाता है आप अपने साथ एक टीम बनानी स्टार्ट कर देते हो। मैं आपको एक स्लाइड के जरिए छोटी सी स्लाइड के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप अगर अपना फास्ट मोड में 2cc का बिजनेस करते हो तो आप किस लेवल की अर्निंग कर सकते हो। सपोज करो कि एक एवरेज 30K में हमारा एएस लेवल डन होता है। ठीक, सो सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक, और जब हम सभी के 10 से 15 दोस्त बढ़िया वाले होते हैं जिनके साथ हमारी एक अच्छी फेस वैल्यू होती है, बट मैं कहता हूँ कि चलो 5 से 10 भी छोड़ो, 10 से 15 भी छोड़ो, सिर्फ सिर्फ सो अगर हम 3 से 4 लोगों को भी इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, सपोज आपने 3 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया और 3 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, और जब एक पर्सन आपकी टीम में 2cc का बिजनेस करेगा तो आपको तकरीबन तकरीबन 7,500 रुपीज आएंगे, और इज इक्वल टू 20K 22K। अब जो मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए लगाया, तो अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं एफर्ट्स करूंगा, तो मैं वो इसको 1 महीने के बीच बीच ही कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके नेक्स्ट मंथ जो मेरे 3 दोस्त हैं वो भी आगे काम करेंगे, फिर मैंने 2 दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, उन 2 दोस्तों ने भी 2cc का बिजनेस किया, 7,500 रुपीज इज इक्वल टू तकरीबन तकरीबन 15K। और 2 महीने के बीच बीच ही मैं टोटल कितने पैसे अर्न कर सकता हूँ, 37,000 रुपीज, प्लस मेरे पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं 30,000 के, वो अलग से, अगर मैं इसको इक्वल टू करूँ तो 67,000 रुपीज में 2-3 महीने के बीच बीच कमा सकता हूँ। ये सब चीजें होती हैं जी, माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे माइंडसेट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, काम करते हो। सो होप आप सभी दोस्तों को सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी, और समझदार बंदे को इशारा काफी होता है। अगर आज भी आप जॉब्स के पीछे जाओगे तो कुछ भी नहीं है, अपने खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में अपने घर वालों के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। सो फ्रॉम माई साइड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी दोस्त आने वाले टाइम में मैनेजर बनो और एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छी इनकम को अर्न करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।